नेतन याहू का गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा, इसराइली काबीना ने मंजूरी दे दी। लाखों अफराद को जबरी इनखला पर मजबूर किया जाएगा। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा नेतन याहू अपने मफादात के लिए यरगमालियों को कुर्बान करना चाहते हैं। 7 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक, शिया उलमा काउंसिल और MWM ने 40 मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी बैटर हैदर अली पर खातून से मुबैना ज्यादती का इल्जाम, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के हाथों गिरफ्तार। 3 रोज बाद जमानत मंजूर, हैदर अली ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 24 घंटों के दौरान आतिशज़दगी का दूसरा वाकया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। आग गत्ते की फैक्ट्री में छत पर लगी। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सब एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, तो ये मार्च अब नहीं होगा, अब मुज़ाकरात होंगे। इराकी वीज़ा जिनके जारी हो चुके हैं, इनके लिए एयरलाइन से रायती टिकट दिलवाएगी। फ्लाइट ऑपरेशन अगले 2 से 3 दिन में शुरू करवाया जाएगा। 7 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक, शिया उलमा काउंसिल और MWM ने 40 मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से बजरिया सड़क जाना मुमकिन नहीं। अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। जो तुलबा सरहद पर मौजूद हैं उन्हें ईरान जाने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन के लिए हुकूमत रियायती फ़ज़ाई टिकट दिलवाएगी। इराक के लिए 2 से 3 रोज में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ज़ायरीन के वीज़ों में 60 दिन की तौसीक़ के लिए इराकी हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की यकीन दहानी। MWM रहनुमा अलामा अहमद इकबाल रिजवी के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मुतालबात पूरे करवाने के लिए जामिन होंगे। कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 24 घंटों के दौरान आतिशज़दगी का दूसरा वाकया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। आग गत्ते की फैक्ट्री में छत पर लगी। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज फैक्ट्री में लगने वाली बड़ी आग ने कई सवालात उठा दिए। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट ना ही आग बुझाने का इंतजाम, हर तरफ धुआं ही धुआं। जाने बचाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स जान पर खेल गए। कोई खंबे से उतरा तो कोई खिड़की से कूदा। दीवार गिरने से 8 वर्कर्स जख्मी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जे का मकरू मंसूबा। मिलिट्री चीफ के एतराज़ के बावजूद सिक्योरिटी काबीना ने मंजूरी दे दी। गजा पर मुकम्मल कब्जा करके नेतन्याहू यरगमालियों को कुर्बान करना चाहता है। हमास की वार्निंग, गजा में बारूद का खेल जारी। 24 घंटों में मजीद 98 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी। इमदाद के मुंतजिर 51 शहरी भी शामिल। जगह जगह भूख के डेरे। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 197 हो गई। 96 बच्चे भी शामिल। जंग बंद करो, हमारे प्यारों को वापस लाओ। तल अबीब में एहतजाज, पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी प्यूटन पर मुनहसर। अमवात रुकवाने के लिए जो हो सका करेंगे। प्यूटन को मुझसे मुलाकात के लिए ज़ेलेंस्की से मिलने की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ख्वाहिश है मशरकी वस्ता के तमाम ममालिक अब्राहम माहिदे में शामिल हों, इससे खित्ते में अमन आएगा। ईरान के जोहरी हथियारों का जखीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तेहरान ने प्रोग्राम शुरू किया तो दोबारा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव और अर्मीनिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। अमन मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। हमसाया मुल्क कहता था वो सबसे बड़ा चौधरी बन गया। अल्लाह ताला ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा ईरान के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की, जो हो सका किया। ये नहीं सोचा तेहरान के हक में बोलने पर कोई और क्या सोचेगा। पाकिस्तान आज सिफारती महाज पर सरगर्म है। 9 ममालिक के वज़ीर आज़म ने दौरा किया। बिलावल भुट्टो सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हामी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात, कहा पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए।
एक माह में पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब हो गई। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान, एक साल में 17 और एक माह में 9% इजाफा तसल्ली बख्श। बरामदात पर मबनी तरक्की अव्वलीन तरजीह। शहबाज शरीफ ने कहा मौशी आशारियत दुरुस्त समत में गामजन। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी इस्तेहकाम की आकाश करार। पीटीआई का मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा, एजेंडा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। अगर बानी यकीन दहानी करा दें कि हुकूमत चलने देंगे तो कल रिहा हो जाएंगे। हमें कहा जा रहा है 2027 तक हुकूमत को चलने दें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले 2018 की हुकूमत लेकर गलती की, बानी भी ये बात कह चुके। बहरिया टाउन करप्शन केस में बड़ी पेशरफ। नैब रावलपिंडी ने 6 में से 3 जायदादें नीलाम कर दी। रोबेश मार की 50 करोड़ 80 लाख में फरोख्त। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख। ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोलियां। मतलूबा बोली न आने पर 3 जायदादों की बोली मौखर कर दी गई। जायदाद नीलामी से मुतालिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जाली रसीदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान की रोकथाम का मिशन। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। मुलव्विस ताजिरों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार के खिलाफ भी एक्शन होगा। गिरफ्तारी से पहले ताजिर बरादरी के नुमाइंदों से मुशावरत लाजिम करार। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज कहते हैं फील्ड मार्शल ने ताजिर बरादरी की बात सुनी, चैम्बर्स और फेडरेशंस के सुदूर को इज्जत दी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का मकरू गठजोड़ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए। नेतन्याहू का एतराफ। भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू में बोले इसराइल ने भारत को हथियार फराहम किए थे, ब्राकेट और हार्पी ड्रोन्स शामिल। इमदाद के लिए इंतजार, फलस्तीनी फुटबॉलर की जान ले गया। गजा में इसराइली फायरिंग से सुलेमान अल उबैद शहीद। 41 साल के फुटबॉलर ने 100 से ज्यादा गोल किए। 2010 में यमन के खिलाफ इंटरनेशनल गोल भी स्कोर किया। नया मिशन, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज होगा। शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर्स के दरमियान निशानाबाजी का चैलेंज। हसन अली, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ ने टारगेट हिट करने का चैलेंज कबूल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने पहली ई स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ करा दी। फेडरेशन के कयाम से मुल्क में गेमिंग इंडस्ट्री को फरोग दिया जाएगा। नौजवानों के लिए रोजगार और आलमी मुकाबलों तक रसाई के दरवाजे खुलेंगे। आईटी की वफाकी वजीर शज़ा फातिमा ने पॉलिसी को डिजिटल तरक्की की जानिब अहम कदम करार दे दिया। जश्न आज़ादी के रंग, राहत फतेह अली खान के संग गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक और जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीर। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। गुलकार राहत फतेह अली खान के परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे।